बादशाह नौशेरवान ये मजूसी था। इसका एक वज़ीर था, वज़ीर ज़राअत व खुराक। आप सोच लिए हमारे दौर में माशाअल्लाह ताला बहुत सारे हैं। अब तो हमारे इतने लोग नहीं हैं जितने हमारे माशाअल्लाह ताला हमारे ऊपर लोग हैं। तो उस ज़माने का वज़ीर ज़राअत व खुराक, उसने आके बादशाह को कहा कि बादशाह मेरा एक मसला तुझसे शेयर करना है। हालात बड़े ख़राब हैं, ख़जाना खाली है, मामलात ज़्यादा हैं, अखराजात ज़्यादा हैं, आमदन थोड़ी है। मेरा मशवरा ये है कि अवाम पर एक टैक्स लगा दो ताकि ये मसला हल हो जाए। मैंने अभी इस पे तबसरा नहीं किया मेरे दोस्त। आसान तबसरा ये है कि आज के दौर में भी यही हो रहा है ना जी कि अच्छा, अब उसने ये मशवरा दिया, कहने लगा बादशाह ख़जाना खाली है, आसान सा हल है कि अवाम पे लगाते हैं टैक्स। अब आप ख़ुद सोच लीजिए, ये आपको लगता है ना कि ये नए नए टैक्स लगाने वाले लोग कहाँ भाई, ये बादशाहों के पास ऐसे ही तो लोग होते हैं कि जो बताएं कि बादशाह हुजूर अवाम को इस तरीके से लटकाना है और बोटी वड्डी करनी है, निकी वो दस देने, हुक्मराना दे कन्ना च दस देने कि पब्लिक की बोटी वड्डी करनी है, निकी करनी है, इनू कितों वड्डना, इनू कितों टुकना है, सारा तरीकाकार बताते हैं। ऐसे ही लोग तो बादशाहों के मंजूर नज़र होते हैं। उसने ये कहा कि बात सुनो, फिलहाल मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, फिर बात करूंगा। या बादशाह ने सुनी अनसुनी कर दी। अच्छा, 2 दिन बाद फिर वो आ गया, कहता बादशाह हुजूर मैंने आपको एक बात की थी। बादशाह ने फिर रुख फेर लिया। 2 दिन बाद वो फिर आ गया, कहने लगा बादशाह जी हुजूर मसला बड़ा ज़रूरी है, आप इस पर तवज्जो फरमाएँ, ख़जाना खाली है, अवाम पे एक टैक्स लगाते हैं, दूसरे दिन मसला हल हो जाएगा, आप भी सुखी हम भी सुखी। नौशेरवां बादशाह को जो याद रखा जाता है वो बिला वजह याद नहीं रखा जाता। गुस्से में आ गया। बाकी वजीरों को उसने बुलाया और बाकी वज़रा को बुलाने के बाद कहा इसका कान काट दो, ये मुझे मेरी रियाया पर जालिम बनने के लिए मशवरा दे रहा है, इसका कान काटो, अभी काटो। पूरी सल्तनत में सारे वज़रा के सामने उसका कान काटा गया। वजह यह थी कि वो कह रहा था पब्लिक पे टैक्स लगाएं। उसने कहा था जो मर्जी हो जाए मैं अपनी अवाम पे ये बोझ नहीं ला दूंगा, मेरी अवाम आगे इस बोझ को उठा नहीं सकती। आगे महंगाई है, उस ज़माने में भी महंगाई थी, आप गौर करिएगा, हम आज की महंगाई का रोना रो रहे हैं। ये हर दौर में होता है। मसला ये कि आप इसे संभालते कैसे हैं, ये मामला है। तो कहने लगा कि इसका कान काट दो। भरी मजलिस में उसका कान काटा गया और इसी कटे हुए कान के साथ वो बाकी ज़िंदगी बादशाह के पास रहा। फिर उसने कभी मशवरा नहीं दिया कि बादशाह ये बोटी वड्डी करनी है या नहीं की, क्योंकि उसकी अपनी बोटी अलहदा हो चुकी थी। नौशेरवान आदिल को आज तक याद किया जाता है। अभी आप सोचेंगे कि ज़मीन से आसमान तक कैसे आया, अभी बात आगे आ रही है मेरे दोस्त। नौशेरवान की हुकूमत का आखिरी सबूत व सतून जिसका नाम यज़्दगर्द था, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़मान बरकत निशान आया। खिलाफत फ़ारूकी में फ़ारस फतह हुआ। जब फ़ारस फतह हुआ तो बादशाह यज़्दगर्द की जो बेटियां थी वो कैदी बन के आईं। एक बेटी या कई बेटियों का भी जिक्र है और आप खुश हो जाएंगे सुन के, क्योंकि आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। उन कैद हो के आने वाली औरतों में एक औरत थी जिसका नाम है जनाब शहरबानो। और ये कौन थी? ये यज़्दगर्द की बेटियों में से थी। और यज़्दगर्द कौन था? ये नौशेरवान आदिल की नस्ल दर नस्ल को पोता पड़पोता यानी 4वीं-5वीं पीढ़ी का आदमी था। आखिरी सबूत व सतून था इस हुकूमत का। अब कहाँ नौशेरवान का अदल, और वो देखो कहाँ पहुंचा कि काफिर भी अगर इंसाफ करे तो अल्लाह उसे भी फायदा देता, और ऐसा फायदा कि आपकी सोच है। सुनिए और आंखें खोलिए और कान खोलिए। जब ये जनाबे शहरबानों को लाए तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने इनका सामना किया और तारफ़ हुआ, बताया गया कि ये यज़्दगर्द की बेटी है। तो वहाँ से ये कैदी होकर आई हैं। हज़रत उमर फ़ारूक सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और भी बाकी जो कैदी औरतें थीं वो लोगों को बांटी गईं। तो किसी ने पूछा कि या अमीरुल मोमिनीन, ये एक बादशाहज़ादी है, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, तो कितना ही अच्छा हो ये आपके निकाह में आए। हज़रत सुन के मुस्कुराए, फरमाया भी ये शहज़ादी है ना, तो किसी शहज़ादे के निकाह में दूंगा, फिर ही उमर को मज़ा आएगा। सरकार मौला अली को बुलाया, कहने लगे अली मेरा दिल करता है तेरे बेटे हुसैन के साथ इसका निकाह कर दूं, शहरबानों से पूछ लो कि ये इस पे राज़ी है। मेरे दोस्त मेरे बच्चे, अभी भी बात ख़त्म नहीं हुई, बात आगे चली। इन्होंने इस्लाम कबूल किया।
मदीना तैयबा में हज़रत इमाम हुसैन के साथ इनका निकाह हुआ, करबला में ये भी साथ थी। और आप सोचिएगा कि इस खातून से, इस पाक बीबी से जो पैदा होने वाला बच्चा है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, जिसे ज़माना सैयद सज्जाद के नाम से आज जानता है। और बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई, जितने भी इमाम हुसैन की नस्ल से पैदा हुए या आगे होते रहेंगे, आप गौर कीजिएगा इस बीबी का क्रेडिट क्या है कि पहला इमाम इस बीबी की गोद में आया। और ये किस वजह से आया ये अल्लाह जानता है, लेकिन हमारी समझ में ये बात यहाँ आती है कि जो हुक्मरान अदालत पसंद होते हैं, आदिल होते हैं, अल्लाह उनकी नस्लें फिर अपने प्यारों से जोड़ा करता है। हमने तो ये देखा है। आप गौर करो, वो नबी पाक यानी सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के नवासे की, यानी जन्नत के सरदार की वो बीवी बनी। अल्लाह अकबर।